डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमेज टैग की। अब इमेज टैग विद मैपिंग। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने एक इमेज कॉल कराई थी एक वेब पेज पर, बट आज हम बात करेंगे इमेज सोर्स विद मैपिंग, यानी कि आपको इमेज तो कॉल करानी ही है बट उसके साथ साथ यू कैन यूज़ मैपिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मैपिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैंने क्रिएट करा था, example22.html। तो इसको हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम पर। अब देखिए यहाँ पर एक इमेज निकल के आ रही है। अब इमेज क्या है, यहाँ पे सिंपली एक इमेज मैंने रिकॉल कराई है, बट डिफरेंस क्या है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैपिंग की। अब मैपिंग क्या होती है, लाइक मैंने यहाँ पर मैपिंग करी हुई है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये दो स्टेट हैं मेरे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को मैप किया हुआ है एक अदर इमेज के साथ। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ उत्तराखंड एरियाज़ की, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा कंप्लीट उत्तराखंड का मैप निकल कर आ जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हम बैक ले जाते हैं। ये मेरा पूरा इंडिया का मैप है। ये पर्टिकुलर एरिया जो आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड का मैप है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा उत्तराखंड का मैप निकल कर आ रहा है। ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये यूपी का पूरा कंप्लीट मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है मैपिंग टैग जो हम यूज़ करेंगे इस एग्जाम्पल में। तो कोडिंग देख लेते हैं हम इसकी। कोडिंग के लिए आप चाहेंगे व्यू पेज सोर्स। अब यहाँ पर आप देखिएगा HTML बॉडी के बाद हमने यूज़ करा है IMG टैग, सिंपली जैसा आपने IMG SRC में यूज़ करा था। IMG SRC में मैंने यहाँ पे इंडिया मैप डॉट JPG इमेज यूज़ की है। ये ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप पर डाली हुई है, आप देख रहे हैं इंडिया मैप डॉट JPG। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, IMG और SRC के बीच में आप यूज़ करेंगे यूज़ मैप इज इक्वल टू हैश माई मैप, क्योंकि आप यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं। तो मैपिंग के लिए आपको मैप टैग चाहिए होगा। ये आप देखेंगे नीचे 4th लाइन में मैप। अब आप इस मैप टैग को यूज़ कर रहे हैं, बट उससे पहले आपको ये यूज़ करना होगा इस पर्टिकुलर इमेज के लिए। आप पर्टिकुलर इमेज के लिए अपने मैपिंग करना चाह रहे हैं, मैप टैग यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ मैप इज इक्वल टू डबल कोटेड के अंदर हैश माई मैप, देन स्पेस SRC इज इक्वल टू उस इमेज का नाम जो इंडिया वाली मैप आपने देखा होगा, इंडिया मैप डॉट JPG। विड्थ और हाइट मैंने सेट करी है, जो ये इसको प्रॉपर मैंने सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से 600 मैंने विड्थ दी है, हाइट मेरी 600। देन उसके बाद मैंने बॉर्डर 3 लिया है, क्योंकि बॉर्डर इसका एक ये आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बॉर्डर सेट कर सकते हैं इसको, चाहे आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ करें। उसके बाद 4th में मैंने यूज़ करा है मैप नेम इज इक्वल टू माई मैप। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ मैप टैग, तो उसके लिए मैं उसको एक नाम दूंगा माई मैप। आप माई मैप के अलावा कुछ और भी नाम दे सकते हैं, बट याद रखिएगा जो आप मैप टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं नाम, उसको आप यूज़ मैप पर भी देना पड़ेगा आपको, यानी कि ये सेम होना चाहिए, तभी आपकी मैपिंग पॉसिबल है, अदरवाइज मैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आप माई मैप आपने यहाँ पे दिया है मैप टैग के अंदर, सेम उसको मैंने IMG और SRC के बीच में एज ए यूज़ मैप लिया है, हैश माई मैप डबल कोटेड के अंदर। उसके बाद मेरा 5th लाइन पर ये चीज़ है कि एरिया टैग, एक एरिया टैग है इसमें। अब एरिया टैग इज इक्वल टू रेक्टेंगल, यानी कि जब मैंने अपने मैप पर क्लिक करूँगा, लाइक मैं क्लिक कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश, देन एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखाई देगा, या मैं क्लिक करूँगा उत्तराखंड, या फिर यूपी साइड में क्लिक करता हूँ दोबारा सर्किल। तो आप ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ शेप, डिफरेंट शेप्स, क्योंकि शेप आप यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कोऑर्डिनेट वैल्यू सेट करेंगे। तो एरिया शेप इज इक्वल टू रेक्टेंगल RECT, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है ये COORDS कॉर्ड्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि अब आप को ये लगेगा कि ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ मैंने कैसे सेट करी है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ जो है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट वैल्यू सेट कैसे करते हैं। तो पहले हम ये पूरा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट वैल्यू पे। तो यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ ली हैं।
ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ जो मैंने सेट करी हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंड पर मैंने सेट करी हैं। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हम बाद में देखेंगे अभी। उसके बाद HREF इज इक्वल टू उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट -map.jpg, यानी कि मैं यहाँ पर एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ भी लिंक कर रहा हूँ। यहाँ पे IMG आपने स्टार्टिंग में लिया है, IMG SRC इज इक्वल टू IndiaMap.jpg, बट यहाँ पर HREF पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं HREF पर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट -map.jpg नाम की एक इमेज फाइल को इस अपनी IndiaMap.jpg नाम की फाइल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे उत्तराखंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा उत्तराखंड का मैप ओपन हो जाता है। तो ठीक यहाँ पे आपने देखा है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। तो इसी तरीके से जब मैं सर्किल वाले पे क्लिक करता हूँ उत्तर प्रदेश, तो ये मेरा जो यूपी का मैप है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि उत्तर प्रदेश -map.jpg। तो मैप लास्ट में मुझे क्लोज करना है लाइन नंबर 7 पर, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, बट इसमें आपको बस याद रखना है कि आपकी जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका जो प्रॉपर एरिया सेट हो पाएगा। जो आप एरिया जहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपकी नेक्स्ट इमेज खुल के आएगी, इतना तो आप कर लेंगे, बट कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ ले रहे हैं। सपोज हम बात करेंगे रेक्टेंगल वैल्यूज़, आप रेक्टेंगल शेप लेना चाह रहे हैं, तो रेक्टेंगल शेप के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पिक्चर है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव साइन होते हैं, और उसके डाउन में जो होते हैं एक्स डैश दैट इज़ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और उसके साइड में माइनस में वैल्यूज़ होती हैं वाई एक्सिस, वाई डैश। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम पॉजिटिव ग्राफ लेके जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को सेट करते हैं। तो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे स्टार्ट होता है 0, यानी कि कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ बेसिकली रिलेट करेंगी पिक्सल्स वैल्यू के साथ। आपने सुना होगा पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू होती है, तो पिक्सल हैविंग सम इंटेंसिटी वैल्यू। तो अब यहाँ पर जैसे ये मेरी इमेज टॉप से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ मेरी स्टार्ट होंगी 0 से। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ आगे बढ़ेंगी इमेज की, तो उसी के अकॉर्डिंग 0, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू 100, जहाँ तक मेरा ये इमेज का जो लेवल है, वो इमेज का जो साइज़ है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये मेरी पिक्सल वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी। उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगी। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इसको आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश दैट इज़ माई नेगेटिव वैल्यूज़ एंड वाई डैश माइनस वाई। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू सेट करी है। जैसे जैसे मैं अपनी कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ चेंज करूँगा, तो यहाँ पर जो ये मेरा सर्किल आ रहा है, ये रेक्टेंगल सॉरी, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ये रेक्टेंगल जो शेप है ये आगे बढ़ती चली जाएगी, सो दैट जिसके चलते मेरा कोऑर्डिनेशन है इमेज के साथ वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू सेट की हुई है। सर्किल के अंदर भी यही सेम हुआ है, 250 मैंने लिया है। थोड़ा सा वेरी करेगा, सर्किल और रेक्टेंगल जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हैं ये थोड़ा सा वेरी करती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको सर्किल का भी दिखा देता हूँ। सर्किल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। सर्किल कोऑर्डिनेशन के लिए सिंपली सेंटर पर रहेगा, जो स्मॉल पॉइंट बिंदु वो मेरा सेंटर पे रहेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर मुझे कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा प्लेस वैल्यू कितनी है 13, उसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पर मेरी प्लेस वैल्यू कितनी है 15। तो ये कितना आया वैल्यू, मेरा पिक्सल वैल्यू कितनी आई है 15 एंड 13। तो 15 एंड 13 ये मेरी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक उसी तरीके से आप चारों सेक्शन के अकॉर्डिंग, ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चारों कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ निकाल कर आप पर्टिकुलर इमेज का प्लेस या पर्टिकुलर इमेज का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट वैल्यू बेसिकली टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने रेक्टेंगल और जो सर्किल है उन सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेशन। तो ये एग्जांपल्स आपको समझ में आया हो, आई होप सो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।